साथ जुड़ी महिमा, बहुत बड़ा भूकंप आया, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, 2 ताकतवर भूकंप है। सबसे पहला भूकंप आता है 7.2 रिक्टर स्केल का और इसके बाद जो दूसरा भूकंप आता है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वो 7.5 तीव्रता का आता है, जिस वजह से यहाँ पर करीब 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। आशंका 10,000 से लेकर 1 लाख लोगों के मारे जाने की है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग होता है। जो तस्वीरें सामने आई है वो और भी ज़्यादा डराने वाली है, क्योंकि ऐसा लगता है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इतनी भयानक तस्वीरें हैं कि वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि बिल्डिंग्स पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जो लोग हैं वो मलबे में दबे हुए हैं, बस उन्हें भागने तक का टाइम नहीं मिलता है। वो जैसे ही घर के बाहर आते हैं, आसपास की बिल्डिंगें कोलैप्स करने लगती हैं और वो उसी में दब जाते हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें बिल्डिंगें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जमींदोज हो जाती हैं, बिल्कुल उसी तरीके की तस्वीरें वेनेजुएला से सामने आई हैं। ये 2 भूकंप 60 सेकंड के अंदर आते हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर ही 2-2 बार इतनी भयानक तीव्रता के जो भूकंप हैं ये आते हैं। और वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकस, ये वहां पर आते हैं। ये जो इलाका है ये वैसे भी भूकंप के हिसाब से जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया कहा जाता है वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यहाँ से होकर गुजरती हैं 2 टेक्टोनिक प्लेटें, इस वजह से ये आपस में यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। लेकिन इतना भयानक भूकंप 126 साल में पहली बार आया है। इतना भयानक भूकंप जिसमें 10,000 से लेकर 1 लाख लोगों के मारे जाने की जो बात है वो कही जा रही है। जो सर्वे है उसमें बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। और एक और सर्वे में ये बताया जा रहा है कि इसमें 1 लाख लोग भी जान गंवा सकते हैं, क्योंकि ये जो जियोलॉजिकल सर्वे है ये उनके मुताबिक है। अभी मौजूदा वक्त में इंटरनेशनल मदद की भी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ये जो हादसे हैं ये हुए हैं। जो अर्थक्वेक की वजह से जो जाने गई हैं वो हुआ है। इस वजह से जो अलग अलग देश हैं, अमेरिका के, साउथ अमेरिका के या नॉर्थ अमेरिका के करीब 8 देश हैं जो कि यहाँ पर अब मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं, और बाकी जो पूरी दुनिया है वो भी मदद करने के लिए आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हादसा है और वेनेजुएला अकेले इसे संभालने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो पा रहा है इस वक्त में। क्योंकि वैसे भी वहाँ पर बीते दिनों हमने देखा था जब पहले राष्ट्रपति का किस तरीके से उन्हें उठाया जाता है अमेरिका की तरफ से, और फिर जो चीज़ें हैं वो सबने देखी। यहाँ पर एक और बात जानने वाली ये भी है कि आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए हैं, वो भी करीब 20 से ज़्यादा जो आफ्टर शॉक्स है वो यहाँ पर आए हैं। अब तक जो